बहुत पुराने ज़माने की बात है। बुलंद पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात के दरमियान एक अजीम सुल्तनत आबाद थी, जिस पर एक ताकतवर मगर मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। इसके खजाने सोने और जवाहरात से भरे हुए थे, फौज मजबूत थी और रियाया इससे खौफ खाती थी, लेकिन इसके दिल में रहम और आजिज़ी की कमी थी। वो समझता था कि दुनिया में इससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। एक दिन शिकार के शौक में वो अपने सिपाहियों के साथ घने जंगल में दाखिल हुआ। हिरन का पीछा करते करते वो अपने साथियों से बिछड़ गया। शाम होने लगी, आसमान पर सिया बादल छा गए और जंगल की खामोशी खौफनाक महसूस होने लगी। बादशाह ने रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर हर तरफ एक जैसे दरख्त। अचानक इसे एक पुराना दरख्त नजर आया, जिसकी सूखी शाख पर एक छोटा सा परिंदा बैठा। हैरत की बात यह थी कि इसकी दोनों आंखें बंद थीं, जैसे वो अंधा हो, मगर वो निहायत पुरसुकून आवाज में चहचहा रहा था। बादशाह ने दिल में सोचा, ये अंधा परिंदा इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। वो इसके करीब गया तो देखा कि दूसरे परिंदे कभी उसके लिए दाना ले आते और कभी पानी की बूंदें इसके करीब रख जाते। अंधा परिंदा ना शिकायत करता था, ना परेशान होता था, बल्कि हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता था। बादशाह ने हैरान होकर कहा, ए परिंदे, तुम ना देख सकते हो ना शिकार कर सकते हो, फिर भी इतने मुतमईन क्यों हो। परिंदा मुस्कुराया और नर्म आवाज में बोला, जिस रब ने मुझे जिंदगी दी है वही मेरा रिस्क भी देता है। मेरी आंखें नहीं रहे, मगर मेरा यकीन अभी भी जिंदा है। ये अल्फाज सुनकर बादशाह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। इसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी कमजोर मखलूक के अंदर इतना मजबूत ईमान देखा था। इसी वक्त दूर आसमान पर बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई और बादशाह ने महसूस किया कि शायद इस रात इसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला। बारिश तेज होती जा रही थी और आसमान पर गरजते बादल जंगल को मजीद खौफनाक बना रहे थे। बादशाह ने जल्दी से इसी पुराने दरख्त के नीचे पनाह ली जहां अंधा परिंदा बैठा था। ठंडी हवा के झोंके के चल रहे थे, लेकिन परिंदा पहले की तरह मुतमईन था, जैसे इसे किसी चीज का खौफ ना हो। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें अंधेरी रात, बारिश और जंगली जानवरों से डर नहीं लगता। परिंदे ने निहायत सुकून से जवाब दिया, डर तो इसे लगता है जो अपने रब को भूल जाए। मैं जानता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर मेरा वक्त पूरा हो चुका है तो फिर भागने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात बादशाह के दिल में तीर की तरह लगी। वो सारी जिंदगी अपनी हिफाजत के लिए हजारों सिपाहियों पर भरोसा करता रहा था, मगर आज एक कमजोर और अंधा परिंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके इत्मीनान से बैठा था। इसी दौरान झाड़ियों में अचानक जोर की आवाज आई। बादशाह घबरा कर अपनी तलवार निकालने लगा, लेकिन अंधा परिंदा खामोश रहा। चंद लम्हों बाद एक बूढ़ा हिरन झाड़ियों से निकला, दरख्त के नीचे रुका, जमीन पर गिरे हुए चंद फल खाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल में वापस चला गया। बादशाह ने गहरा सांस लिया और सोचा कि खौफ ने इसकी अक्ल छीन ली थी। परिंदा बोला, जिस दिल में अल्लाह पर यकीन कम हो जाता है वहाँ खौफ ज्यादा जगह बना लेता है। बादशाह ने पहली बार अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू किया। इसे याद आया कि इसने इक्तदार के गुरूर में कई गरीबों की फरियाद नजरअंदाज की, कई बेगुनाहों को सजा दी और हमेशा अपनी ताकत पर फख्र किया। अब वो सोचने लगा कि शायद इसी गुरूर ने इसे आज इस जंगल में तन्हा ला खड़ा किया है। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी, मगर बादशाह के दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। इसने परिंदे से कहा, अगर मैं वाकई बदलना चाहूं तो क्या अल्लाह मुझे मुआफ कर देगा। अंधा परिंदा मुस्कुराया और बोला, जो इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लूट आए, इसके लिए रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ये अल्फाज सुनकर बादशाह की आंखों में पहली बार नदामत के आंसू आ गए और उसने दिल ही दिल में अहद किया कि अगर वो जिंदा अपने महल वापस पहुंच गया तो अपनी जिंदगी का हर फैसला इंसाफ, रहम और अल्लाह की रजा के मुताबिक करेगा। सुबह की पहली किरणों ने जंगल को सुनहरी रोशनी से भर दिया। बारिश के बाद दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे और परिंदों की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। बादशाह ने रात भर शायद ही आंख लगाई हो, क्योंकि वो मुसलसल अंधे परिंदे की बातों पर गौर करता रहा। जैसे ही वो दरख्त के नीचे से उठा, दूर से अपने सिपाहियों की आवाजें सुनाई दी। वो इसे तलाश करते करते आखिरकार वहां पहुंच गए। सिपाहसालार ने बादशाह को सलामत देखकर सुजद शुक्र अदा किया और फौरन महल वापस चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने रवाना होने से पहले एक बार फिर इस अंधे परिंदे की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे वो सबक दिया है जो दुनिया का कोई आलम अवजीर भी ना दे सका। परिंदा नर्म लहजे में बोला, अगर वाकई मेरी बात दिल में उतर गई है तो इसका सबूत अपनी रियाया के साथ हसन सलूक से देना। बादशाह खामोशी से सर झुकाकर वहां से रवाना हो गया। महल पहुंचते ही इसने सबसे पहले शाही दरबार बुलाया। वुज़रा और उमरा हैरान थे, क्योंकि बादशाह के चेहरे पर पहले जैसा गुरूर नहीं बल्कि अजीब सी आजिज़ी नजर आ रही थी। इसने ऐलान किया कि आज से किसी गरीब पर नाजायज टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बेगुनाह कैदियों के मुकदमात दोबारा सुने जाएंगे और हर मजलूम को इंसाफ दिया जाएगा। दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि किसी ने कभी बादशाह को इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था।
चंद दिनों में पूरे मुल्क में ये खबर फैल गई कि बादशाह बदल चुका है। लोग हैरान भी थे और खुश भी, लेकिन सब लोग इस तब्दीली से खुश नहीं थे। बादशाह का एक लालची वजीर, जो बरसों से जुल्म और रिश्वत के जरिए दौलत जमा कर रहा था, दिल ही दिल में परेशान हो गया। इसे डर था कि अगर बादशाह वाकई इंसाफ करने लगा तो उसके सारे राज खिल जाएंगे। इसने चाल चलने का फैसला किया। एक रात वो चंद वफादार आदमियों के साथ खुफिया तौर पर इसी जंगल की तरफ रवाना हुआ जहां अंधा परिंदा रहता था। इसके दिल में एक खतरनाक मंसूबा था। वो सोच रहा था कि अगर इस परिंदे को ही खत्म कर दिया जाए तो बादशाह पर इसका असर भी खत्म हो जाएगा। मगर इसे ये मालूम नहीं था कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत ऐसे तरीकों से करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगली सुबह शाही दरबार में गैर मामूली हुजूम था। वजीर, सिपाही, अमीर, गरीब और दूर दराज के देहात से आए हुए लोग सब जमा थे। बादशाह अपने तख्त पर बैठा, मगर आज इसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि इंसाफ की संजीदगी थी। इसने वजीर को सामने बिलाकर कहा, मुझे तुम्हारी रात की साजिश का सब इल्म हो चुका है। तुमने एक बेबस मखलूक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को नेकी की बात सिखाती थी। वजीर ने पहले इनकार किया, मगर जब जख्मी सिपाहियों ने सारी हकीकत बयान कर दी तो इसका सर शर्म से झुक गया। बादशाह ने कहा, तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी रियाया और अपने रब के सामने भी खियानत की है। इसके बाद बादशाह ने वजीर को इसके उहदे से हटा दिया, नाजायज तरीके से जमा किया गया माल वापस खजाने में जमा कराया और हुक्म दिया कि वो बाकी जिंदगी आम लोगों की खिदमत करे ताकि इसे अपने जुल्म का एहसास हो। दरबार में मौजूद हर शख्स ने इस फैसले को इंसाफ करार दिया। इसी शाम बादशाह अकेला घोड़े पर सवार होकर दोबारा इसी जंगल में पहुंचा। अंधा परिंदा अब भी इसी दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था और अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था। बादशाह ने अदब से सलाम किया और कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर इस रात मेरी मुलाकात तुमसे न होती तो शायद मैं सारी जिंदगी गुरूर में ही गुजारता। अंधे परिंदे ने मुस्करा कर कहा, मेरा कोई कमाल नहीं, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। इंसान जब सच्चे दिल से हक को कबूल करता है तो अल्लाह उसके लिए खैर के दरवाजे खोल देता है।